तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रोड सिग्नल और हूटर सर्किट के बारे में, एलसी गेट के। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जब गेट क्लोज होता है उस कंडीशन में एलसीसी की आर रिले पिकअप होता है और ओपन होने से एलसीओ के पी आर रिले पिकअप होता है। वही दो रिले को यूज करके हमने यहाँ पे रोड सिग्नल सर्किट को इंट्रोड्यूस किया है। तो 110 वोल्ट एसी पावर 2 एम्स के फ्यूज के साथ हम पॉजिटिव फेज और न्यूट्रल लेके जाते हैं और ओपन कंडीशन के लिए येलो एलईडी को ग्लो करते हैं। येलो एलईडी को होने के लिए इसके पाथ में कौन कौन से रिले चाहिए, उसके कौन कौन से रिले प्रूव होके जाते हैं उसको देखते हैं। एक पावर मेरा 110 आया, मेरा A/B LCO के PR यानी LCO के आर का प्रूविंग जो मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, LCO के आर का प्रूविंग LCO के PR उस रिले को यहाँ लिया गया है। यानी दोनों गेट मेरा, दोनों बूम मेरा ओपन कंडीशन में है। उस कंडीशन में मेरा A/B LCO के PR पिकअप होगा, तो उसके पिकअप कॉन्टेक्ट को प्रूव किया गया है। उसके बाद A/B LCC के PR गेट मेरा क्लोज नहीं है उस कंडीशन, यानी कि LCC के PR के ड्रॉप कॉन्टेक्ट को प्रूव किया गया है। साथ में स्लाइडिंग बूम के KT इन PR के ड्रॉप कॉन्टेक्ट को प्रूव किया गया है। यहाँ पे स्लाइडिंग बूम यूज नहीं हो रहा है, इसीलिए मेरा ये KT इन PR ड्रॉप रहेगा। यहाँ से पावर मेरा CTR रैक होते हुए आपका एक साइड के रोड सिग्नल के में येलो एलईडी में जाएगा और ठीक नेगेटिव N110 वोल्ट वैसे ही मेरा LCO के PR रिले पिकअप, LCC के PR ड्रॉप, KT इन PR ड्रॉप और इसके सीरीज में HECR रिले, यानी मेरा रोड सिग्नल जल रहा है कि नहीं जल रहा है उसको प्रूविंग के लिए मेरा येलो एलईडी में गया और येलो एलईडी ग्लो होगा ओपन कंडीशन में। ओपन कंडीशन LCO के PR पिकअप। ठीक वैसे ही दूसरे साइड के रोड सिग्नल को येलो करने के लिए ये मेरा पाथ कॉमन रहेगा। यहाँ से एक पावर मेरा दूसरे एलईडी को जाएगा, दूसरे साइड का। अगर ये नॉर्थ साइड है तो साउथ साइड के एलईडी के लिए सेम उसी तरह पावर यहाँ पे एक और साउथ साइड के HECR के होते हुए मेरा एलईडी जलेगा। HECR मेरा जैसे ही लोड होगा यानी येलो जलेगा, मेरा ये रिले पिकअप होगा। ये रिले पिकअप होने से मेरा पोस्ट पे येलो जल रहा है, उस बात का प्रूविंग के लिए HECR रिले को हम लोग लगाते हैं। तो ये मेरा ओपन कंडीशन के लिए हुआ। अब हम आप देखते हैं क्लोज कंडीशन के लिए। क्लोज कंडीशन के लिए सेम पावर को यहाँ से लेके आते हैं, एक पावर लेके आते हैं। अब इसमें भी 3 कंडीशन है। एक मेरा KT इन PR की पिकअप कंडीशन, दूसरा मेरा LCC KR की पिकअप कंडीशन और तीसरा ओपन और क्लोज दोनों के ड्रॉप और साथ में जो फ्लैशर रिले है उसके ड्रॉप को लेके हम रेड एलईडी जलाते हैं। तो बारी बारी से तीनों कंडीशन को देखेंगे। पहला कंडीशन हम देखते हैं LCO के PR रिले ड्रॉप, मतलब मेरा गेट ओपन नहीं है। दूसरा LCC के PR ड्रॉप यानी गेट क्लोज भी नहीं है। ओपन नहीं है और क्लोज भी नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि गेट या तो हम ओपन कर रहे हैं या क्लोज कर रहे हैं, क्योंकि क्लोज होने के बाद मेरा LCC के PR पिकअप होगा या फिर ओपन होने के बाद, ओपन हो जाने के बाद मेरा LCO के PR रिले पिकअप होता है। तो अभी ये कंडीशन जो है, ये कंडीशन मेरा या तो हम गेट खोल रहे हैं या हम गेट बंद कर रहे हैं, अभी रनिंग में है इस चीज़ को। तो उस कंडीशन में मेरा दोनों रिले पिकअप में दोनों रिले मेरा ड्रॉप रहेगा और साथ में मेरा LCO FR1 पिछले सर्किट में मैंने बताया था, LCO FR1 और FR2 के बारे में बताया था कि जब हम गेट ओपन कर रहे हों या क्लोज कर रहे हों उस कंडीशन में मेरा ये रिले फ्लैशिंग करता है, LCO FR1 और FR2। तो उस कंडीशन में ये रिले मेरा ड्रॉप रहेगा, LCO के PR, LCC के PR
और LCO-FR1 से मेरा ये जाएगा रेड LED में, क्योंकि गेट ऑपरेशन कंडीशन में है अभी, गेट अभी मूव हो रहा है, तो उस कंडीशन में आपका रेड फ्लैशिंग करेगा। उस फ्लैशिंग करने के लिए यहाँ प्रेशर रिले को लिया गया है। ये रिले एक बार ड्रॉप पिकअप होगा। नेगेटिव पार्ट सेम उसी तरह LCO-KPR, LCC-KPR और LCO-FR1 ड्रॉप से मेरा एक RECR सीरीज में लगा रहता है। रेड जल रहा है कि नहीं जल रहा, उस कंडीशन को प्रूव करने के लिए रेड जैसे ही चलेगा ये रिले पिकअप हो जाएगा। तो एक ये कंडीशन हुआ। दूसरा कंडीशन, वो पावर यहाँ से आया, LCO-KPR ड्रॉप, यानी गेट मेरा ओपन नहीं है। उसके बाद पावर यहाँ आएगा, यहाँ से ये पाथ पकड़ के मेरा LCC-KPR आपका पिकअप, यानी गेट मेरा क्लोज है, ओपन नहीं है, डेट क्लोज है। तो दोनों कंडीशन के रिले को प्रूव किया गया है। ओपन नहीं है तो ओपन का ड्रॉप, और क्लोज है तो क्लोज के रिले का पिकअप। यहाँ से पावर आया, यहाँ से LCC-KPR रिले पिकअप से मेरा पावर यहाँ आके ये रेड LED हो जाएगा और मेरा रेड LED जलेगा क्लोज होने से। सेम उसी तरह दूसरे साइड की रोड सिग्नल को पावर यहाँ से लुक पावर जाएगा रेड LED को, ठीक उसी तरह यहाँ पे दूसरे साइड की रोड सिग्नल को जाएगा। इसमें भी RECR लगा रहेगा। दोनों साइड के रोड सिग्नल पे मेरा रेड जल रहा है कि नहीं, इस चीज़ को प्रूव करने के लिए RECR रिले को हम लगाते हैं। तो एक ये कंडीशन होगा। तीसरा कंडीशन है कि जब हम स्लाइडिंग बूम यूज करते हैं उस कंडीशन में भी मेरा रोड सिग्नल रेड होना है। तो उस कंडीशन के लिए ये पाथ है, पावर मेरा यहाँ से आया, यहाँ से पावर मूव होकर मेरा SB-KT इन PR रिले पिकअप। हमने देखा था स्लाइडिंग बूम के सर्किट में कि जब हम स्लाइडिंग बूम यूज करते हैं, आपका स्लाइडिंग बूम के EKT में हम चाबी इन करते हैं तो ये रिले मेरा पिकअप होता है। इन कब होता है, जब हम मैकेनिकली गेट को क्लोज कर देते हैं, क्लोज करने के बाद चाबी ला के EKT में लगाते हैं तो ये रिले पिकअप होता है। यानी कि मैकेनिकली स्लाइडिंग बूम यूज करके हमने गेट को बंद कर दिया, ये रिले पिकअप हुआ। ये पिकअप होने से पावर यहाँ आएगा, यहाँ से डायरेक्ट पावर सब दिया हुआ है, यहाँ से आके ये मेरा LED को जलाएगा। सेम उसी तरह नेगेटिव पाथ भी SB-KT इन PR रिले पिकअप से होते हुए मेरा यहाँ RECR को जाएगा, से होते हुए रेड LED को जाएगा, रोड सिग्नल के रेड LED को जाएगा। ठीक उसी तरह दूसरे साइड के रेड LED को मेरा यहाँ से जाएगा ये पास से। तो टोटल रेड होने के लिए 3 कंडीशन है इसमें। एक कंडीशन तो जब हम गेट बंद कर रहे हैं या खोल रहे हैं उस कंडीशन में रेड फ्लैशिंग, दूसरा कंडीशन जब गेट क्लोज हो गया उस कंडीशन में रेड, और तीसरा जब हम स्लाइडिंग बूम यूज कर रहे हैं गेट क्लोज किए उस कंडीशन में मेरा रोड सिग्नल रेड। तो ये है सर्किट आपका रोड सिग्नल का, बहुत ही आसान सर्किट है। अब आगे हम हूटर सर्किट को पढ़ेंगे। तो हूटर किस कंडीशन में बजता है पहले हमें ये जानना है। हूटर बजता है जब हम गेट ओपन कर रहे हैं या फिर गेट को क्लोज कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में जब ओपन कर रहे हो या फिर क्लोज कर रहे हो, यानी पूरी तरह ना हमने ओपन किया है ना पूरी तरह क्लोज किया है, उस कंडीशन में मेरा दोनों रिले जो है क्लोज और ओपन का वो दोनों रिले ड्रॉप रहेगा। तो देखिए यहाँ से 110 वोल्ट पावर 4 एम्स के फ्यूज के साथ KNLR रिले का ड्रॉप कॉन्टेक्ट। ये ड्रॉप KNLR रिले को हमने बताया था कि जब गेट मेरा लॉक हो, दोनों साइड A/B LCLR रिले मेरा गेट क्लोज होने के बाद पिकअप होता है, और पिकअप होने के बाद जब हम क्लोज का PB1 बटन दबाते हैं तो उसके LCLR के पिकअप कॉन्टेक्ट से KNLR रिले पिकअप होता है जब गेट क्लोज हो जाता है। तो अभी गेट क्लोज नहीं है। हूटर बजने का मतलब कि गेट अभी ना ही क्लोज हो रहा है, क्लोज है पूर्णतः, ना ही ओपन है पूर्णतः। तो ये उस कंडीशन में ये रिले ड्रॉप रहेगा, तो इसका ड्रॉप कॉन्टेक्ट। उसके बाद LCO-KPR यानी ओपन कंडीशन का भी ड्रॉप कॉन्टेक्ट, क्योंकि अभी पूरी तरह ओपन नहीं हुआ है, और क्लोज कंडीशन LCC-KPR का भी ड्रॉप कॉन्टेक्ट अभी पूरी तरह क्लोज भी नहीं हुआ है, यानी रनिंग में है। ये नेगेटिव पाथ के लिए भी ये तीनों कॉमन।
से मेरा पावर आपका हूटर में इन करेगा यहाँ पे नेगेटिव, और पॉजिटिव पाथ जो है, पॉजिटिव पाथ मेरा यहाँ से आके ऐसे एक आउटडोर स्विच आपका गेट लॉज में लगा रहता है, ऑन ऑफ स्विच, वहाँ से होते हुए ये हूटर में इन करता है। ये स्विच इसलिए दिया हुआ है कभी कभी रात में आसपास डिस्टरबेंस ना हो, कोई क्लोज एरिया है तो डिस्टरबेंस ना हो, उस कंडीशन में हूटर को रात में बंद कर दिया जाता है। तो यहाँ से स्विच ऑफ कर देने से पावर कट हो जाता है। तो ये नॉर्मली दिन में ऑन रखा जाता है इसको। तो ये था मेरा हूटर सर्किट। मेनली 3 रिले को ही इसमें प्रूव किया गया है, KNLR का ड्रॉप, LCO के PR ड्रॉप, LCC के PR ड्रॉप से मेरा हूटर में पावर इन होता है। उसके बाद नॉर्थ साइड का और साउथ साइड का पावर अलग अलग जाता है हूटर के लिए। यही बहुत आसान सा सर्किट है। तो हमने देखा कि येलो कैसे जल रहा है और रेड कैसे जल रहा है और हूटर कैसे ऑपरेट हो रहा है। तो ये था मेरा रूट सिग्नल का सर्किट और हूटर का सर्किट। तो वीडियो कैसी लगी आपको? अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर करके जरूर बताइएगा वीडियो आप लोग को कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।